जिलों को धरकर हम सबके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी यहाँ मौजूद है। और ये पहली बार नहीं है, आपने अनेकों बार हम सबको यहाँ संबोधित किया है। आपके लिए इतना प्यार, इतना आदर है। जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड में 1000 करोड़, 500 करोड़, 400 करोड़, और हद तो तब हो गई जो वैक्सीन लोगों की जान बचाती, उसके बाद 400 पार थे। ये 400 हार होने जा रही है इनकी। इसीलिए जो अहंकार का था नारा, जो नारा इसलिए था कि संविधान बदल देंगे, तो अब वो घबरा गए हैं। अब उनके यहाँ से 400 पार नहीं कह पा रहे हैं, इसीलिए देखा उनकी भाषा बदल गई, उनके शब्द बदल गए। इसलिए नौजवान, किसान और आम जनता इनको हटाने जा रही है। चलिए, वैक्सीन की कंपनी से ही पैसा ले लिया और वो वैक्सीन आज कह रही है कि हम वैक्सीन वापस ले लेंगे। अब बताओ, जिसके वैक्सीन लग गई है वो वैक्सीन कैसे वापस लेंगे? देखिए भारतीय जनता पार्टी पर इस बार ताला लगने जा रहा है, इसलिए घबरा रहे हैं लोग। और बदायूं, संभल, मैनपुरी या और लोकसभाओं में ये पार्टी का वोट रोक रहे थे, लेकिन मैं अपने कार्यकर्ताओं को, जनता को बधाई दूंगा, कार्यकर्ताओं जनता को बधाई दूंगा कि जिन्होंने लाख कोशिश बीजेपी ने की हो प्रशासन के माध्यम से, उसके बावजूद भी बूथ पर पहुंचे, अपना वोट डाल। कितनी सीटें यूपी में लेके आ रहे हैं? एक पे लड़ाई है, बल्कि 79 इंडिया गठबंधन जीत रहा है। अब प्रधान सांसद अपनों पे ही गुस्सा करने लगे हैं, अपनों पे ही बुरा भला कहने लगे हैं। तो समझ लो, जब कोई अपनों पे ही बुरा भला कहने लगे तो उनका सफाया होने जा रहा है। राम मंदिर देखिए, कोई खतरे में नहीं है। बीजेपी को जनता से खतरा है। वोट डाल के आए हैं, करोड़ों जनता वोट डाल रही है। और जिन 60 लाख नौजवानों का इन्होंने नौकरी छीनी है, पुलिस भर्ती से लेके तमाम परीक्षाओं के पेपर रद्द हुए हैं, वो 60 लाख बच्चे, उनके माँ बाप जोड़ दो तो 3 गुणा 60 लाख, 1 करोड़ 80 लाख। 1 करोड़ 80 लाख का भाग दे दो 80 लोकसभाओं में, तो बीजेपी का हर लोकसभा में 2,25,000 वोट कम हो गया। उसका जवाब है उनके पास? अग्निवीर का कोई जवाब है? ये हमारे खाकी वर्दी पहने वाले लोग हैं, ये अगर आउटसोर्स में हो जाएंगे, इनकी नौकरी 3 साल की हो जाएगी, तो ये वोट नहीं डालेंगे खिलाफ क्या? और ये लोग जो पूछते हैं, ये बताओ, लेटरल एंट्री जब हुई थी, लेटरल एंट्री में ना आरक्षण दिया गया और लेटरल एंट्री विदेश से बुलाए गए, 3 साल नौकरी की, लुटाया और वो 3 साल बाद विदेश भाग गए। अभी तक तो हम सुनते थे उद्योगपति भागे हैं। लेटरल एंट्री से जो अधिकारी बने थे वो भी तो वापस चले गए विदेश, क्या नहीं चले गए? क्या आईएएस में टेम्परेरी नौकरी नहीं आ गई? तो ये 3 साल की नौकरी हो जाएगी तो क्या भविष्य है इन लोगों का?